चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं आर के सर उपस्थित हूँ अपने स्लाइड के साथ यानी स्मार्ट बोर्ड के साथ और मैं पढ़ाऊंगा टेंथ क्लास का इंपॉर्टेंट कुछ मैथ का क्वेश्चन है जो 2027 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुपद का क्वेश्चन होगा, मारधार वाला क्वेश्चन होगा, जबरदस्त क्वेश्चन होगा और पूरा जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। इससे पहले 10 तक क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ मैं और इससे आगे पढ़ाना है, मुझे 11 से पढ़ाना है। 11 से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 11 से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। स्लाइड पर आने दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, हाँ उपस्थित हो चुका है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन उपस्थित हो चुका है, देख सकते हैं आप 11 नंबर क्वेश्चन। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसे देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 8। कह रहा है कि इसको आपको मानना है ए का मान होता है, ई बी का मान होता है, ई सी कहते हैं इसको। और कहता है यानी आप निकाल दीजिए, क्या कहता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ये होता है, यानी इसको कहते हैं शून्यकों का योग। क्या बोलते हैं? शून्यकों, शून्यकों का योग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शून्यकों का योग बोला जाता है। देख सकते हैं माइनस का माइनस हो गया। अब बी का मान कितना है? 5 दिया है तो 5 रख देंगे। ए का मान कितना दिया है? 1 छुपा, क्या छुपा? 1 भाग देंगे, क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। -5 कौन ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है। देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर जवाब हो जाएगा, बी नंबर जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, यानी कह रहा है 2 माइनस एक्स और पोस्ट में एक्स माइनस 1। इसको पहले गुना कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको पहले सजाएंगे, सजाते हैं ऐसे क्रम में सजा देंगे। अब इसमें जो है ई ए का मान हो गया, ई बी का मान हो गया, ई सी का मान हो गया। यानी आपसे कोई पूछे ए का मान कितना हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। बी का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सी का मान कितना होगा? 2 हो जाएगा। सी का मान 2 हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल। क्या बोल रहा है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा होता है, यानी सी बटा ए होता है। सी का मान कितना है? तो सी का मान 2 है। ए का मान कितना दिया है? -1 दिया है। भाग देंगे, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख सकते हैं 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे 12 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना? 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3। ये आपको मालूम है ए का मान है, ये मालूम है आपको बी का मान है, ये मालूम है सी का मान होना चाहिए। क्वेश्चन में कहता है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, यानी हम क्या करेंगे? 3 कॉमन कर लेंगे, वो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो -b बटा ये सूत्र होता है। तो 3 का 3, बी का मान कितना है? बी का मान देख लीजिए, बी का मान कितना है? -4 है। कितना है? -4 है। और ए का मान कितना छुपा है? 1 छुपा है। तो क्या हो जाएगा? यानी गुना कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा बटा ए हो जाएगा, यानी भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी 13 नंबर क्वेश्चन के लिए, 13 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देख सकते हैं आप स्लाइड पर पूरा हल इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि द्विघात बहुपद इतना दिया हुआ है कि शून्य का अल्फा बीटा हो तो
अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए हो जाएगा। ये आपको ए का मान है, ये आपको बी का मान है, ये आपको सी का मान है। यानी क्या छुपा है? यानी माइनस एक वहां पर है और एक जगह क्या है? एक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भाग देंगे कितना जाएगा? एक हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा। एक ऑप्शन सी में दिया हुआ है 14 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देख सकते हैं। 14 नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कहता है 15 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात का होता है ना, द्विघात कहेगा, द्विघात कहेगा तो दो कहेंगे। यानी अगर रैखिक कहेगा, रैखिक लिखेगा तो एक, द्विघात लिखेगा तो दो, त्रिघात लिखेगा तो तीन, याद करना है। तो द्विघात चाहे तो दो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी ये सही हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर यानी 16 में चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। कहता है यानी इतना ए का मान ये दिया है, बी का मान दिया है और सी का मान दिया हुआ। कहता है यानी ए गुने बी, शून्य ए और बी है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया तो क्या होता है? सी बटा ए होता है। यानी एक तरह का अल्फा गुने बीटा का मान दिया है, अल्फा गुने बीटा का मान तो सी बटा ए होता है। सी का मान कितना है? सी का मान देख सकते हैं 5 है, और ए का मान कितना है? 1 है। भाग देने में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 16 का ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया उसको देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन को, 17 नंबर क्वेश्चन सामने आ चुका है। मूलों का योग कह रहा है, इतना इतना के मूलों का योग, मूलों का योग मतलब मूल का योग मतलब ये अल्फा प्लस बीटा, सॉरी मूलों का योग, हाँ मूलों का योग या शून्यकों का योग, मूलों का योग पूछ रहा है। कह रहा है कितना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये का मान है, ए का मान कितना? 1 है। अगर बी का मान कोई पूछे तो माइनस कितना बताएंगे? 4 बताएंगे। और सी का मान पूछे तो 1 बताएंगे। ये कितना होता है? माइनस बी बटा ए होता है। माइनस माइनस बी का मान कितना? -4 हो जाएगा, और बटा ए का मान कितना? 1, यानी +4, और 4 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर के लिए बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 में कहता है त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघात में घात जिसका 3 हो, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। और आपको ये त्रिघात के रूप में ऐसे दिख रहा है, त्रिघात के रूप में ये तो नहीं होगा। 18 का कौन सा हो जाएगा? 18 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 18 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, देख सकते हैं त्रिघात का। और चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। कहीं पर भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 बटा अल्फा और प्लस 1 बटा बीटा अगर पूछे, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसको बटा का जोड़ बनाएंगे, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। इसको सीधा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। ये जो होता है तो आपको कितना होता है? माइनस बी बटा ए होता है। ये क्या होता है? सी बटा ए होता है। ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस बी बटा सी हो जाएगा। इसमें से कित लेंगे? ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। माइनस बी का मान कितना है? 5, और सी का मान कितना है? 7, यानी 5 बटा 7। देख सकते हैं 5 बटा 7, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 सामने आ चुका है, जिसे कहता है 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको गुना करा देंगे। 6 3 का कितना हो जाएगा? 18x² माइनस में यहाँ पर है 7x। इसको तोड़ेंगे 9 2 में, यानी 9 2 में तोड़ेंगे तो शुरू वाला उतार लेंगे, लास्ट वाला उतार लेंगे, और इसको तोड़ेंगे तो 9x अपन 2 सधाएंगे, तो 9 में से 2 चला गया तो 7 पर बच जाएगा। ठीक है, कॉमन काट लेते हैं, 3x कॉमन काट लेंगे
तो कितना, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। फिर इसमें कॉमन काट लेंगे, एक का 2x माइनस 3, ये दोनों मिलाकर एक जैसा है तो इसमें से एक लिख लेंगे, और एक जो है आगे जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, यदि करके लिखेंगे, यदि इधर भी यदि करके लिखना है, यानी 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3 बटा 2, इधर हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 बटा 3, यानी कौन कौन सा हो जाएगा, माइनस 3 बटा 2 और माइनस 1 बटा 3 हो जाएगा। ऐसा कौन सा विकल्प है, माइनस 3 बटा 2 और माइनस, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, इसमें जो आगे क्वेश्चन होगा उसको हल किया जाएगा मेरे द्वारा अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।